क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? और क्या हर पूजा में घंटी बजाना सही होता है या कुछ विशेष पूजा में घंटी बजाना वर्जित है? आज हम जानेंगे घंटी से जुड़े सभी रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे सनातन में घंटा ध्वनि का बड़ा महत्व है। घंटे की ध्वनि जहां पर भी की होती है उससे अनेक राक्षस गण भाग जाते हैं। वहां व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जा दमन हो जाता है। तभी तो कहा गया है, आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां घंटारवं करोम्यादो देवावाहन लांछनम। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम, यानी देवताओं के आवाहन के लिए और राक्षसों को भगाने के लिए मैं इस घंटा ध्वनि का वादन करता हूं। आगे कहा गया है, घंटारवम करोम्यादो देवा वाहन लांछनम। मैं इस घंटे की ध्वनि सबसे पहले करते हुए हे देवताओं आपको बुलाता हूं, आप आइए और समस्त नकारात्मकता को समाप्त करते हुए सकारात्मकता को प्रदान कीजिए। देखिए, हमारा सनातन बड़ा महान है और जहां पर भी जो भी इसमें प्रतीक हैं, जो भी कार्य इसमें किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि से और वैज्ञानिकता से प्रेरित होते हैं। इसीलिए चाहे वो घंटा ध्वनि हो चाहे शंख ध्वनि हो, हमारे देव कार्यों में अवश्य की जाती है। चाहे कोई भी पूजा हो उसमें घंटा ध्वनि नितांत आवश्यक मानी गई है। लेकिन यदि आप अगर ध्यान करते हैं या शिव जी की विशेष ध्यानात्मक पूजा करते हैं तो वहां पर घंटा ध्वनि का वादन नहीं करना चाहिए। और शिव जी की विशेष पूजा में शंख ध्वनि का भी निषेध किया गया है। तो जो भी लोग घंटा या शंख को बजाना एक ये सोचते हैं कि वाद्य यंत्र बजाना है, ऐसा नहीं है। घंटा और शंख ध्वनि को बजाने से अनेक सूक्ष्म ऊर्जाएं प्रेरित होती हैं, सत्कार्यों के लिए पॉजिटिविटी बढ़ती है और निगेटिविटी समाप्त होती है। तो आइए चलिए जानते हैं। पहला, घंटी बजाने का महत्व। घंटी बजाना सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में कहा गया है कि घंटी बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। घंटी का आध्यात्मिक प्रभाव। हिंदू धर्म में माना जाता है कि घंटी की ध्वनि हमें वर्तमान क्षण में केंद्रित करती है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं तो हमारा मन तुरंत ध्यान में चला जाता है। घंटी की ध्वनि ओम के उच्चारण में मेल खाती है जिससे चेतना जागृत होती है। घंटी का वैज्ञानिक प्रभाव। घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक वायुमंडल में गूंजती रहती है जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक रूप से घंटी की ध्वनि अल्फा वेव्स उत्पन्न करती हैं जो मस्तिष्क को शांति और ध्यान की स्थिति में ले जाती हैं। शुद्ध धातु से बनी घंटी में ध्वनि कंपन इतनी शक्तिशाली होती है कि यह वातावरण के रोगाणुओं को भी नष्ट कर सकती है। दूसरा, कौन सी पूजा में घंटी बजानी चाहिए? घंटी बजाना कुछ विशेष पूजाओं के दौरान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते समय नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और चेतना को जागृत करने के लिए, आरती के समय घंटी की ध्वनि मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाती है। यज्ञ और हवन के समय अग्नि और मंत्रों के साथ घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा में ये देवी देवता सत्व गुण से जुड़े हैं और घंटी बजाने से इनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तीसरा, कौन सी पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए? हर पूजा में घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। कुछ विशेष अवसरों पर घंटी नहीं बजानी चाहिए। भगवान शिव की ध्यान मग्न पूजा में,
भगवान शिव को ध्यान और मौन का देवता माना जाता है। जब शिव की पूजा ध्यान और जप के रूप में की जा रही हो तब घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भंग हो सकता है। लेकिन शिव की आरती और तांडव पूजा में घंटी बजाना शुभ माना जाता है। श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण पूजा में जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तब घंटी नहीं बजानी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह पूजा शांत वातावरण में की जाती है और घंटी बजाने से ऊर्जा प्रभाव बाधित हो सकता है। रात्रि के समय भगवान की पूजा में सनातन धर्म में रात को भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। रात्रि में पूजा करते समय घंटी बजाना उचित नहीं होता, क्योंकि इसे देवताओं के आराम में बाधा डालने के रूप में देखा जाता है। लेकिन जागरण और विशेष रात्रि आरती जैसे काली पूजा या शिवरात्रि में घंटी बजाना अनिवार्य होता है। गुरु पूजा या ध्यान पूजा में जब किसी गुरु, संत या ऋषि की पूजा की जा रही हो तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। यह पूजा शांत ध्यान और आभार प्रकट करने के लिए की जाती है। चौथा, घंटी बजाने का सही तरीका। घंटी एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बजाना शुभ माना जाता है। घंटी बजाने से पहले भगवान का ध्यान करके ओम का उच्चारण करें। दोनों हाथों से घंटी बजाने का महत्व। ऊर्जा संतुलन। जब आप दोनों हाथों से घंटी बजाते हैं तो यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह नाड़ी तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, उसको सक्रिय करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्वनि का सही प्रवाह। बड़ी घंटियों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे दूर तक फैलती हैं। दोनों हाथों से बजाने पर कंपन संतुलित रहता है और वातावरण शुद्ध होता है। शास्त्रों में वर्णित मंदिरों में जो विशाल घंटियां होती हैं, उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बजाना अधिक शुभ माना गया है। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वातावरण में सकारात्मकता आती है। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वातावरण में सकारात्मकता आती है। लेकिन हर घंटी के लिए यह नियम नहीं है। छोटी घंटियां एक हाथ से भी बजाई जा सकती हैं, लेकिन बड़ी और भारी घंटियां मंदिरों में दोनों हाथों से बजाना सही माना जाता है। निष्कर्ष, आप समझ गए होंगे कि घंटी बजाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी जागृत करता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझें कि हर पूजा में घंटी बजाना जरूरी नहीं होता। कुछ विशेष पूजाओं में इसे बजाने से बचना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माई की।